वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन नेवी एमआर का जो एग्जामिनेशंस ऑफलाइन मोड में अलग अलग सेंटरों पे कंडक्ट कराया जाता है और उस एग्जामिनेशंस में जो जीके के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए एक मैं सॉल्व पेपर कराने वाला हूं। इसी सॉल्व पेपर के अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी लेवल के आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो भी नेवी एमआर के एस्पायरेंट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा और ये सारे पैटर्न को जान लीजिएगा। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को हूबहू मिलेगा। आप सभी जानते हैं नेवी एमआर में 2 सेक्शंस होता है। फर्स्ट सेक्शंस में गणित और विज्ञान, सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। 12:13 के रेशियो में पूछे जाते हैं, मतलब 12 क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं तो 13 क्वेश्चंस विज्ञान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो पार्ट 2 होता है उसमें जीके के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीके का वेटेज काफ़ी रहता है, तो आपको एक लेवल देखना होता है कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं नेवी एमआर में। तो आज देख सकते हैं टोटल 25 जीके के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इसी लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। और इसके बाद पार्ट 2 के जो 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विज्ञान और गणित को मिलाकर, उसको भी कराऊंगा पार्ट 2 में। तो ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें जीके के सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप सभी जानते हैं बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होता था। तो भगवान इंद्र का पूजा होता था। आंसर ए हो जाएगा। इसी लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, हिंदू देवता डैश को समर्पित है। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सभी एमआर में बन चुका है क्वेश्चन। 1885 में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप टोटल 25 में कितना स्कोर कर रहे हैं। और जिस भी कैंडिडेट का 20 प्लस रहेगा तो उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, आपका रिजल्ट होगा। 5 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 डैश को जोड़ता है। तो ये जो जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। 6 क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम विद्युत चलित ट्रेन डेक्कन क्वीन डैश के बीच चलती थी। तो ये चलती थी किसके मध्य, तो ये चलती थी कल्याण और पुणे के मध्य चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, देखिए इसका डिस्कशन भी कराया गया है यहाँ पर। जैसे भारत की पहली विद्युत चलित ट्रेन डेक्कन क्वीन 1 जून 1930 को कल्याण से पुणे तक बीच में चला था। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी ये सभी आप फैक्ट देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। 7th क्वेश्चन देखिए, ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ये भी पूछा गया है नेवी एमआर में। 8 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हड़प्पा है ये जो है पाकिस्तान में है। 9th क्वेश्चन देखिए, इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा कहलाती है। तो हमास कहलाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये सुनील गावस्कर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, डैश की कमी से मधुमेह होता है। तो आप सभी जानते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी है। मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है। 12 क्वेश्चन देखिए, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश कौन सा है। तो ये है कौन सा, तो ऑप्शन सी, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। आधी रात के सूर्योदय का देश कहा जाता है। अक्रिय गैस का खोज किसने किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रोमसे ने किया था। 14 क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत इस्त्री में गर्म करने वाला तत्व डैश का बना होता है। तो ये नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 देखिए, मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो ये है कहाँ, इम्फाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो राजधानी याद करके जाइएगा। खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उससे याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। तो ये कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है AFAO का क्या तात्पर्य होता है।
तो FO का तात्पर्य क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म पूछा गया है। क्वेश्चन 18 देखिए, कह रहा है तेंजिंग नार्गे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है? तो ये एक माउंटेनियरिंग है, ठीक है, पर्वतारोही थी। क्वेश्चन 19 देखिए, निम्न में से किसे फ्यूहर के नाम से जाना जाता है? तो हिटलर को जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर किस राज्य या संघ क्षेत्र में है? तो यह पश्चिम बंगाल में सबसे पुराना अजायब घर। 21 देखिए, सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे कौन सा है जी? तो महाभारत होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी सही होना चाहिए यहाँ बिल्कुल, और महाभारत होगा। 22 देखिए, इनमें से किससे डर्बी शब्द संबंधित है? तो डर्बी जो संबंधित है घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग से संबंधित है। 23 देखिए, गीता सेठी किस खेल से संबंधित है? तो ये स्नूकर है। 24 क्वेश्चन देखिए, शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल किया है? तो है विश्वनाथ आनंद। लास्ट क्वेश्चन देखिए जीके का, पोलो का खेल कौन से भारतीय राज्य में उद्भूत हुआ? तो ये मणिपुर में उद्भूत हुआ था। तो ये रहा जीके के 25 क्वेश्चंस। इसी लेवल को आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में विज्ञान और गणित के सॉल्व पेपर करा दूंगा। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।